दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो तुम्हारे लिए तो जन्नत नहीं है, दुनिया कैद खाना है। तो कैद खाना में, जेल में कोई ऐश मौज करता है? तो दिन काटता है जितना हो सके कल चल के मेरा रिहाई हो जाए, है ना। तो तुम लोग यही सोचो कि कल चल के मेरा रिहाई हो जाए, कल चल के इस दुनिया को छोड़ के आखिरत में अल्लाह के पास जाना है और वहाँ हमेशा रहना है, ये नहीं कि फिर आना है। हम लोगों का अकीदा है, हम लोगों का ईमान है कि मरने के बाद और दुनिया में कभी नहीं आना है। मरने की बात की तैयारी मरने से पहले करना है। आज हमारा मुल्क में मुसलमान इतना पीछे क्यों है? इनके अंदर इल्म नहीं है, गधे की तरह सोते हैं, खाते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना कोई चीज परवाह ही नहीं है कि हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमको भेजा है, किस मकसद से भेजा है, अल्लाह ने जो अहकाम दिया है, अल्लाह ने नमाज की जो नमाज हमारे ऊपर फर्ज किया है, तो वो नमाज हम लोग सीखें कैसे? वो नहीं, खाना है, सोना है और कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से आज मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि हमारे अंदर इल्म की कमी की वजह से। इल्म नहीं होगा तो यही तबाह होते रहोगे। आने वाले मुस्तकबिल में तुम ही लोग मस्जिद संभालोगे ना। हाँ, ये जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो तो आज 10 साल 20 साल के बाद तो यहाँ से चले आएंगे, फिर वही कब्रिस्तान चले आएंगे। आने वाले वक्त में तुम ही लोग को मस्जिद संभालना है ना। हाँ, कोई और आएगा, दूसरी गांव से आएगा क्या? तुम ही लोग को संभालना है ना। तो तुम लोग सीख के रखोगे तब ना फिर नमाज पढ़ा सकोगे, लोगों को बता सकोगे, दिन की दावत दे सकोगे, तबलीग क्या चीज है इनको लोगों को गश्त करोगे। जब अभी सीखोगे तब ना लोगों को सिखाओगे। कभी ये सोचो कि नहीं हम इस वजह पे सीख रहे हैं कि कल चल के हम भी लोगों को सिखाएं। तो इस तरह सीखो कि कल चल के तुमको किसी की जरूरत ना पड़े, तुमको ये कहना ना पड़ेगा। कल चल के हर किसी को ये चीज मालूम करना पड़ेगा ही हर हाल में। अभी समझ में नहीं आ रहा है, कल चल के किसी से पूछोगे हर हाल में। तो उससे बेहतर है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी तुम टाइम दे रहे हो ना हमको, हम भी तुम लोगों को टाइम दे रहे हैं ना। तो ये चीज जो टाइम अभी जाया नहीं मत करो, बड़ी मेहरबानी, अभी जाया मत करो, बर्बाद मत करो टाइम को। यहाँ हम गौर से यहाँ पढ़ा रहे हैं, गौर से सुनो, तो इसलिए गौर से सुना करो, ये टाइम बर्बाद मत करो। जो चीज जो टाइम काम में लगाओगे वही काम में आता है। और यूं खेल के कूद के हंसी मजाक करके जो टाइम चला गया वो वापस आने वाला नहीं है। अभी जो मतलब अभी 3 मतलब पूरा 3 जो बजा था और कभी 3 बजेगा, मतलब 12 तारीख का 10वां महीने का 2025 का 3 बजेगा? कभी नहीं बजेगा। क़यामत आ जाएगी पर नहीं बजेगा। जो वक्त गुजर गया वो और कभी नहीं आने वाला। तुम 2 सेकंड के लिए उम्र तुम्हारा बढ़ गया और वो वापस नहीं आएगा। तो इसकी कदर क्या करो, इसका एहतराम क्या करो। समझ में आया? इस दौर में कोई किसी को नहीं पूछने वाला है भाई हमको क्या परवाह है। हमको एक फिक्र है ना कि भाई हमारे कौम के मुसलमान बच्चे बच्चियां सही रास्ते पे आ जाए, है कि नहीं, दीन के रास्ते पे आ जाए, उनको कल चल के यहाँ वहाँ ठोकर ना खाने पड़े। हाँ, तुम लोग लोगों के पास जलील होते हुए अच्छा लगता है? हाँ, लोगों के पास लेतरी होते हुए अच्छा लगता है? भाई अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि लोगों की जरूरत ना पड़े। भाई मेरे अंदर खुद इतना इल्म है कि मैं लोगों को सिखा सकूं, मेरे अंदर इतना नॉलेज है कि मैं लोगों को बता सकूं। इतना होना चाहिए ना तुम लोगों के अंदर। तो कोई चीज सिखा रहे हैं उस्ताद तो गौर से सुना करो, बदतमीजी नहीं। ये इल्म है ना बहुत कंजूस है, जो इल्म है ना बहुत कंजूस है। इसको ना रात दिन एक कर दोगे थोड़ा। ये इल्म तो एक समुंदर है, इल्म समुंदर है, समुंदर। इतना इल्म है दुनिया में, तुम देखोगे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई और ओहदे में है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पायलट है, कोई टेलीफोन ऑपरेटर है। हर चीज हर ओहदे पे है। और उसके बावजूद एक शख्स एक ही लाइन को पढ़ सकता है, 10 लाइन को नहीं सीख सकता है। एक हाफिज है, आलिम है, मुफ्ती है, अदीब है, इतना सारा है। उसके बावजूद कोई हाफिज बन रहा है, कोई आलिम बन रहा है, इतना तक कोई और अब इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक इतना टाइम नहीं दे सकता है, क्योंकि इतना सारा इल्म है। इल्म समुंदर है, ये चीज याद रखना, इल्म एक समुंदर है। और उस समुंदर में से तुम एक तिनका लेके, समुंदर में जो पानी होता है ना, एक सुई के धागा के बराबर तुम्हारे अंदर इल्म आ जाए तो तुम समझो बहुत बड़ा इल्म आ गया मेरे अंदर। समुंदर की तरह थोड़ा सा इल्म आ गया, खूब मेहनत करने के बावजूद थोड़ा सा इल्म आएगा तेरे अंदर, वही बहुत बड़ा हो जाता है। तो इतना बड़ा इल्म समुंदर है, तो इसको हासिल करोगे ना वही चीज। तो ये इल्म है ना बहुत कंजूस है, ये जल्दी नहीं आएगा। लाख मेहनत करने के बाद, रात दिन एक करने के बाद तब थोड़ा आता है।
तो वही फिर दुनिया में नाम और रोशन हो जाता है। अपने अंदाज से जो हो सके तुम लोगों को चाहता हूँ कि सीख लो, है कि नहीं? सीखोगे, मेहनत करोगे, अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे जहन मुशादा करे, हाफजा को कवि करे। दुआ क्या करो अल्लाह से, और ये जो चीज समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। सबसे चीज हम बुनियादी चीज हमारा क्या है? नमाज। नमाज हर मुसलमान पर क्या है? फर्ज है। सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा ना, सबसे पहले कौन चीज का हिसाब होगा? नमाज का हिसाब होगा। तो हमें चाहिए कि नमाज को दुरुस्त करें, नमाज को सही करें। अगर नमाज हम लोग का सही हो गया तो अल्लाह ताला कहेंगे जाओ मेरे बंदे जाओ, क्योंकि हमारा नमाज सही है, अल्लाह भेज देंगे। और दूसरा, अमाल के बारे में नहीं पूछेंगे। तो जब नमाज सही हो जाएगा तो अल्लाह कहेंगे जाओ मेरे बंदे चले जाओ, तो हम लोग को जन्नत आसानी से मिल जाएगा। अगर नमाजी में कमी हो गई तो कहा निकालो इसका चिट्ठा, खोलो इसका पूरा डायरी, क्या क्या ये गलती किया। तुम्हारे बदन के अंदर से एक आंख निकालेंगे और वो आंख पूरी दुनिया में रहे हो जब तक सारा चिट्ठा खोल देंगे। कहेंगे बारी ताला, इन आंखों से ये जिना गलत काम कर रहा था, इन आंखों से गलत चीजों को देख रहा था। हाथ उठ के कहेंगे ए बारी ताला, ये हाथ से ना ये हराम का लुक्मा खा रहा था, इस हाथ से चोरी कर रहा था, इस हाथ से जिना की तरफ मुलविस हो गया था। पैर से सवाल करेंगे, पैर जवाब देंगे। तुम उसको क्या कहोगे? तुम कहोगे कि अल्लाह मैंने नहीं किया। तुम्हारे जिस्म के अंदर से एक बाल और कुछ भी निकल के सवाल जवाब देगा कि बारी ताला नहीं, ये गुनाह कर रहा था। जब कुरान पढ़े, कुरान आके कहेगा नहीं अल्लाह ये हमको पढ़ रहा था। जब कुरान आके तुम्हारे बारे में गवाही देगा तो ये जो आदमी सोच रहे हो ना, यहाँ जो मरे पड़े हैं, वो कहता काश कि तुम लोगों को बताता कि दुनिया कुछ नहीं है। एक मरा हुआ आदमी, उसको कहा गया कि तुमको दुनिया में जब अजाब हुआ ना, उसको दुनिया में कहा कि दुनिया में हमको एक बार और भेज दो, मैं कभी गुनाह ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सजदे ही में रहूंगा। ये बारी ताला हमको एक बार और दुनिया में भेज दो, मैं इबादत करूंगा, मैं हमेशा इबादत करूंगा, मस्जिद में रहूंगा, दुआ करूंगा, नमाज पढ़ूंगा और कोई कभी गुनाह ही नहीं करूंगा। उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा। अल्लाह नहीं, जो हो गया वही। तो भाई अपने आप को बनाओ। ये नहीं है कि जो दुनिया में लोग ऐश मौज कर रहे हैं वो ठीक है। हर चीज ठीक नहीं होता है। तुम लोगों को बार बार मैं समझा रहा हूँ, हर चीज ठीक नहीं होता है। जो लोग कर लेते हैं, लोग ऐश मौज कर लेते हैं। एक हदीस है, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। तो तुम्हारे लिए तो जन्नत नहीं है, दुनिया कैद खाना है। तो कैद खाना में, जेल में कोई ऐश मौज करता है? वो तो दिन काटता है। जितना हो सके कल चल के मेरा रिहाई हो जाए, है ना? तो तुम लोग यही सोचो कि कल चल के मेरा रिहाई हो जाए, कल चल के इस दुनिया को छोड़ के आखिरत में अल्लाह के पास जाना है और वहाँ हमेशा रहना है। ये नहीं कि फिर आना है। हम लोगों का अकीदा है, हम लोगों का ईमान है कि मरने के बाद और दुनिया में कभी नहीं आना है। मरने की बात की तैयारी मरने से पहले करना है। तो चीज अब ये सुनो गौर से, टाइम क्या 45 हो गया। वाजिबात है नमाज। एक तहरीमा है लफ्ज अल्लाह अकबर कहना। लफ्ज अल्लाह अकबर कहना क्या है? वाजिब है। नंबर 2 अल्हम्दु पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना वाजिब है। नंबर 3 और उसके साथ कोई सूरत मिलाना वाजिब है। सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना वाजिब है। जैसे वला ज़ालिन पढ़ के आमीन करने के बाद जैसे हम लोग लीला फी कुरैश या और कोई सूरत मिला लिए या अलम तरा मिला लिए, तो ये सूरत मिलाना क्या है? वाजिब है। नंबर 4 फर्ज की पहली 2 रकातों में क़िराअत करना। फर्ज की 2 रकात, जैसे ईशा की नमाज है, ईशा की नमाज में 2 रकात नमाज क़िराअत किया जाता है, तेज आवाज से पढ़ा जाता है ना, इमाम साहब पढ़ते हैं तेज आवाज से, तो ये क़िराअत करना क्या है? वाजिब है। नंबर 5 अल्हम्दु को सूरत से पहले पढ़ना। एक आदमी सूरह फातिहा पहले नहीं, पहले कोई सूरत पढ़ लिया, उसके बाद में सूरह फातिहा पढ़ रहा है, तो ये चीज ये इनके वाजिब में से है कि पहले अल्हम्दु पढ़ना, उसके बाद सूरत मिलाना, तरतीब से पढ़ना वाजिब है। नंबर 6 रुकू करके सीधा खड़ा होना क्या है? वाजिब है। एक आदमी कौवे के ठोंग के तरह, कौवे की तरह रुकू से खड़ा होने नहीं पाया, सजदे में चला गया,
तो इस तरह क्या होगा, नमाज खराब हो जाएगी, वाजिब उसका टूट जाएगा। तो इसलिए नमाज में सीधा खड़ा होना वाजिब है। नंबर 7, दोनों सजदों के दरमियान बैठना। एक सजदा किया, सजदा करने के बाद दूसरे सजदा के लिए कायदा आखिरा किए ना, बैठे ना, तो इस दौर बीच में मतलब सजदे के बाद उठ के बैठना क्या है, वाजिब है। एक आदमी सजदा करने के बाद पूरा सीधा नहीं बैठा है, फिर दूसरा सजदा चला गया, तो उसकी वाजिब, उसकी नमाज सजदा अगर जानबूझकर किया है तो वो नमाज नहीं होगी, अगर भूल से हो गया तो सजदा सौ करना पड़ेगा। ये चीज याद रखना। नंबर क्या है, 8, पहला कायदा करना। मतलब पहला कायदा मतलब 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, ईशा की 4 रकात नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात के लिए हम लोग बैठते हैं ना, 2 रकात के लिए बैठना क्या है, जो बैठे हैं तशहुद समझ लो ना, कायदा आखिरा जो बैठते हैं ना उसको क्या कहते हैं, वो कायदा आखिरा ने पहला कायदा करना क्या है, वाजिब है। ये चीज जो बता रहे हैं ये वाजिब है। ये इधर सुनो। नंबर 9, अतहियात पढ़ना क्या है, वाजिब है। नंबर 10, लफ्ज सलाम से नमाज खत्म करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के सलाम फेरना क्या है, वाजिब है। नंबर 11, ज़ोहर और असर में क़िराअत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना क्या है, वाजिब है। पूरा टोटल के मतलब दिन भर में नमाज कितना है, 5। क्या क्या है, तो यहाँ क्या लगा, जोहर, इधर सुनो, अब सुनो इधर गौर से, जोहर और असर में क़िराअत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना। जोहर अभी जो हम लोग नमाज पढ़े जोहर की नमाज, उसमें क़िराअत मतलब कुरान आहिस्ता पढ़ना। आहिस्ता पढ़ना क्या है, वाजिब है। आहिस्ता क़िराअत करना क्या है, वाजिब है। जोहर और असर में, फिर मगरिब में हम लोग फिर क्या पढ़ते हैं, जहरी पढ़ते हैं, मतलब तेज आवाज से पढ़ते हैं, और ईशा में भी जहरी पढ़ते हैं तेज आवाज से, और फजर में भी तेज आवाज से पढ़ते हैं। और 12, इमाम के लिए मगरिब और ईशा की पहली 2 रकातों और फजर व जुमा व ईदैन और तरावी के सब रकातों में बुलंद आवाज के साथ क़िराअत करना वाजिब है। समझ में आया? इमाम के लिए मतलब इमाम साहब है, इमाम के लिए मगरिब वो ईशा की पहली 2 रकातों में, मगरिब में पहली 2 रकात, ईशा में पहली 2 रकातों में, और 2 रकातों में, और फजर व जुमा, फजर के टाइम 2 रकातों में, वो जुमा में 2 रकात क़िराअत करना, या ईदैन में, ईदैन मतलब ईद की नमाज, ईद और ईदैन मतलब ईद, दोनों ईद को ईदैन कहते हैं। ईदैन में तरावी की सब रकातों में बुलंद आवाज के साथ क़िराअत करना वाजिब है। फजर में, मगरिब में, ईशा में 3 रकातों में क़िराअत करना तेज आवाज से, उसके बाद जुमा में तेज आवाज से क़िराअत करना, उसके बाद ईदैन में तेज आवाज से क़िराअत करना, उसके बाद तरावी में, तमाम तरावी की नमाजों में इमाम का तेज आवाज से क़िराअत करना वाजिब है। नंबर 13, वित्र में दुआ कुनूत का पढ़ना। दुआ कुनूत याद हो गया सबको? दुआ कुनूत याद हो गया? दुआ कुनूत याद हो गया ना? तो वित्र की क्या लिखा है, वित्र में दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब है। वित्र की नमाज में तीसरी रकात के में दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब है। कल वित्र की नमाज की प्रैक्टिस करेंगे, कल वित्र की नमाज की प्रैक्टिस करेंगे। वित्र में वित्र किस तरह पढ़ी जाती है, तो वित्र में दुआ कुनूत का पढ़ना वाजिब है। नंबर 14, ईदैन में 6 जायद तकबीर कहना। नंबर 14, ईदैन में 6 जायद तकबीर कहना क्या है, वाजिब है। ईदैन समझे ना, ईदैन 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 ईद की नमाज में 6 तकबीर कहना, जैसे ये चीज है वाजिबात नमाज। अब इनमें से ये चीज गौर से सुनो, इन चीजों में से अगर हमारे, अब ये जो इन चीजों में से जो चीज अगर छूट जाए, मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर कहना अगर हम भूल से छूट गया, जैसे अलहम्दु पढ़ना छूट गया, तो ये चीज अगर भूल से छूट जाए तो सजदा सहव करना वाजिब है। भूल से छूटने पर सजदा सहव करना पड़ेगा। अगर तुम जानबूझकर ये चीज छोड़ दोगे तो क्या होगा, तुम्हारी नमाज नहीं होगी।
असर नौ और तरह से नमाज अदा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ये चीज वाजिबात में से जो चीज छोड़ दोगे जानबूझकर तो तुमको और तरह से नमाज दोहराना पड़ेगा। अगर तुम्हारा भूल से छूट जाए तो सजदा सहव करना पड़ेगा। सजदा सहव मतलब आखिर रकात में अतहियात मुकम्मल करने के बाद, एक सलाम फेरने के बाद, 2 सजदा करने के बाद, फिर अतहियात दरूद शरीफ दुआ मासूरा पढ़ने के बाद दोनों सलाम फेरना, इसको सजदा सहव कहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारी वाजिबाती नमाज। आ गया समझ में?